नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है चैप्टर नंबर 25 उत्तर भारत का राज्य। और इसका हम चैप्टर पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी भारत। तो पश्चिमी भारत का जो राज्य था जिसमें आपका गुजरात आता है, मालवा और मेवाड़। तो पश्चिमी भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है गुजरात, मालवा और मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे आपके 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में। तो अपने उत्कृष्ट दस्तकारियों, फलते फूलते समुद्री बंदरगाहों और उपजाऊ धरती के कारण गुजरात दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक समृद्ध सूबों में से एक था। तो अपनी उत्कृष्ट दस्तकारियों, फलते फूलते समुद्री बंदरगाहों और उपजाऊ धरती के कारण गुजरात दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक समृद्ध सूबों में से एक था। 1407 ईस्वी में जफर खान ने दिल्ली के नाम मात्र की अधीनता का त्याग कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात की गद्दी पर आसीन हुआ। तो 1407 ईस्वी में जफर खान ने दिल्ली की नाम मात्र की अधीनता का त्याग कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात की गद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक मुजफ्फर शाह का पुत्र अहमद शाह प्रथम था, जिसका शासनकाल 1411 से लेकर 1443 ईस्वी तक था। तो गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है आपका जफर खान या फिर मुजफ्फर शाह का पुत्र अहमद शाह प्रथम था। और वह राजधानी को पाटन से स्थानांतरित कर अहमदाबाद के नए नगर में ले गया, जिसका शिलान्यास उसने 1413 ईस्वी में किया था। तो अहमद शाह प्रथम ने पाटन से राजधानी को पाटन से स्थानांतरित कर अहमदाबाद के नए नगर में ले गया, जिसका शिलान्यास उसने 1413 ईस्वी में किया था। अहमदाबाद की जामा मस्जिद और 3 दरवाजा उसके शासन काल में स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। तो अहमदाबाद की जामा मस्जिद और 3 दरवाजा उसके शासन काल के स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। किसका? तो अहमद शाह प्रथम का, जो गुजरात राज्य का जो है शासक था। उसने प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल सिद्धपुर पर आक्रमण किया और वहां के अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया लगाया, जो वहां पहले कभी नहीं लगाया गया था। तो आपका जो अहमद शाह प्रथम जो है ने हिंदू के प्रसिद्ध तीर्थस्थल सिद्धपुर पर आक्रमण किया और वहां के अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया लगाया, जो वहां पहले कभी नहीं लगाया था। वह अत्यधिक न्यायप्रिय था। उसने अपने दामाद को हत्या के अपराध में बीच बाजार में मृत्युदंड दे दिया। तो अहमद शाह प्रथम ने जो था वह आपका अत्यधिक न्यायप्रिय था। उसने अपने दामाद को हत्या के अपराध में बीच बाजार में मृत्युदंड दे दिया था। नेक्स्ट आपका है महमूद बेगड़ा। तो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगड़ा था। उसने 50 वर्षों से अधिक 1459 से लेकर 1511 ईस्वी गुजरात का शासन किया। तो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगड़ा था। उसने 50 वर्षों से अधिक 1459 से लेकर 1511 ईस्वी गुजरात पर शासन किया। उसे बेगड़ा इसलिए कहा जाता था कि उसने 2 अत्यंत शक्तिशाली गढ़ों को सौराष्ट्र अब जूनागढ़ में गिरनार और दक्षिणी गुजरात में चंपानेर को जीता था। तो उसे बेगड़ा इसलिए कहा जाता था कि क्योंकि उसने 2 अत्यंत शक्तिशाली गढ़ों को सौराष्ट्र, जो कि जूनागढ़ में गिरनार और दक्षिण गुजरात में चंपानेर को जीता था महमूद बेगड़ा ने। तो सौराष्ट्र, जूनागढ़ और गिरनार तीनों एक ही नाम है, सौराष्ट्र, जूनागढ़ और गिरनार। सुल्तान ने मुस्तफाबाद नामक नए शहर की स्थापना की थी। तो महमूद बेगड़ा ने मुस्तफाबाद नामक नए शहर की स्थापना की। मुस्तफाबाद गुजरात की द्वितीय राजधानी बना। तो मुस्तफाबाद को द्वितीय राजधानी बनाया। और महमूद बेगड़ा ने चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नया शहर बसाया था। तो महमूद बेगड़ा ने चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नया शहर बसाया था। ठीक है, तो मुस्तफाबाद राजधानी किसने बनाया था? महमूद बेगड़ा ने। और अहमद शाह प्रथम ने राजधानी बनाया था अहमदाबाद या फिर पाटन था जो पहले। ठीक है, महमूद बेगड़ा को पुर्तगालियों से भी संघर्ष करना पड़ा। पुर्तगालियों की नौसैनिक ताकत को नियंत्रित करने के लिए उसने मिस्र के शासक के साथ मित्रता की। महमूद बेगड़ा को पुर्तगालियों से भी संघर्ष करना पड़ा। पुर्तगालियों की नौसैनिक ताकत को नियंत्रित करने के लिए उसने मिस्र के शासक के साथ मित्रता की। उदयराज उसका दरबारी कवि था। जो संस्कृत में कविताएं लिखता था।
उसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक काव्य की रचना की। तो उदयराज उसका दरबारी कवि था, उदयराज उसका दरबारी कवि था जो संस्कृत में कविताएं लिखता था। और उसने सुल्तान की, तो उदयराज ने जो है महमूद बेगड़ा की प्रशंसा में महमूद चरित नामक काव्य की रचना की है। यात्री बारबोसा के अनुसार महमूद बेगड़ा को बचपन से ही जहर दिया जाता रहा था, जिससे यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह तुरंत सूजकर मर जाती थी। महमूद बेगड़ा अपनी तीव्र शुद्रा के लिए भी विख्यात था। ऐसा कहा जाता है कि नाश्ते में वह 1 कप शहद, 1 कप मक्खन और 100 से 150 केले तक खा जाता था। गुजरात उस काल के सबसे अधिक शक्तिशाली और सुप्रशासित राज्य के रूप में उभरा। गुजरात का अगला प्रमुख सुल्तान बहादुर शाह था। 1531 में मालवा का गुजरात में विलय हो गया। तो गुजरात उस काल के सबसे अधिक शक्तिशाली और सुप्रशासित राज्य के रूप में उभरा। गुजरात का अगला प्रमुख सुल्तान बहादुर शाह था। 1531 ईस्वी में मालवा का गुजरात में विलय हो गया। बहादुर शाह का जो कार्यकाल था वो 1528 से लेकर 1537 ईस्वी तक था। 1531 ईस्वी में मालवा को जीतकर गुजरात में मिला लिया गया, ठीक है, तथा चित्तौड़ को लूटा। बहादुर शाह का युद्ध बाबर तथा हुमायूं से हुआ। उसके काल में एक बार हुमायूं मालवा और गुजरात जीतने में सफल भी रहा, परंतु बाद में बहादुर शाह पुनः स्वतंत्र हो गया। तो उसके काल में, बहादुर शाह के काल में एक बार हुमायूं मालवा तथा गुजरात जीतने में सफल भी रहा, परंतु बाद में बहादुर शाह पुनः स्वतंत्र हो गया। 1531 ईस्वी में पुर्तगीज बेड़े पर दीव बंदरगाह के कप्तान मैनुअल डिसूजा से लड़ते हुए अरब सागर में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर 1531 होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी मृत्यु 1531 में हुई है, तो 1537 नहीं होगा, 1531 यहाँ पर होगा, ठीक है, या फिर आगे इसको देख लीजिएगा। तो 1531 में पुर्तगीज बेड़े पर दीव बंदरगाह के कप्तान मैनुअल डिसूजा से लड़ते हुए अरब सागर में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आपका मालवा और मेवाड़। तो मालवा राज्य नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच ऊंचे पठार पर स्थित था। तो मालवा राज्य नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच ऊंचे पठार पर स्थित था। वह गुजरात को उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पर पड़ता था। तो मालवा राज्य जो था वह गुजरात को उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर पड़ता था। 15वीं सदी के दौरान मालवा राज्य अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर था। वहां मालवा के शासकों ने बड़ी संख्या में इमारतें बनवाई। तो 15वीं सदी के दौरान मालवा राज्य अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर था। वहां मालवा के शासकों ने बड़ी संख्या में इमारतें बनवाई थी, ठीक है। जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहां की सबसे विख्यात इमारतें हैं। तो जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहां की सबसे विख्यात इमारतें आपका है गुजरात का। मालवा के आरंभिक शासक उसंग शाह ने धार्मिक सहिष्णुता की उदार नीति अपनाई। तो मालवा में आपका जामा मस्जिद है, हिंडोला महल और जहाज महल था। तो मालवा के आरंभिक शासक उसंग शाह ने धार्मिक सहिष्णुता की उदार नीति अपनाई। उसंग शाह ने जैनों को प्रसिद्ध दिया, जो इस क्षेत्र के प्रमुख व्यापारी और साहूकार बैंकर थे। महमूद खिलजी 1436 से लेकर 1469 तक आपका मालवा के शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है, और मेदिनी राय इसका प्रधानमंत्री था। महमूद खिलजी 1436 से लेकर 1469 में मालवा के शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है, और मेदिनी राय इसका प्रधानमंत्री था। बाज बहादुर का वास्तविक नाम मियां लाजिद था तथा इसकी प्रेमिका का नाम रूपमती था। तो बाज बहादुर का वास्तविक नाम मियां लाजिद था तथा इसकी प्रेमिका का नाम रूपमती था। तो मालवा में स्थापत्य कला का जो था हिंडोला महल, जहाज महल मोहम्मद शाह द्वारा निर्मित था। जामा मस्जिद, हुसैन शाह का मकबरा और बाज बहादुर रानी रूपमती का महल, तो ये आपका मालवा में है, ठीक है। तो हिंडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद, हुसैन शाह का मकबरा, बाज बहादुर और रानी रूपमती का महल। मेवाड़ का राज जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। तो मेवाड़ का राज जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। और ऐसे क्षेत्र का एक दूसरा महत्वपूर्ण राज्य नागौर एक मुस्लिम राज्य था। तो इस क्षेत्र का एक दूसरा महत्वपूर्ण राज्य नागौर एक मुस्लिम राज्य था। मेवाड़ राज्य का इतिहास 8वीं सदी से आरंभ होता है, परंतु उसे प्रबल शक्ति का दर्जा दिलाने का श्रेय राणा कुंभा, जिसका शासनकाल 1433 से लेकर 1468 तक को प्राप्त हुआ है। तो मेवाड़ राज्य का इतिहास 8वीं शताब्दी से आरंभ होता है, परंतु उसे प्रबल शक्ति का दर्जा दिलाने का श्रेय राणा कुंभा 1433 से लेकर 1468 को प्राप्त हुआ है। अपने पूरे शासनकाल में राणा कुंभा गुजरात और मालवा से जूझने में व्यस्त रहे। राणा कुंभा ने अपने अधिकांश विजित प्रदेशों पर अधिकार कायम रखा।
राणा कुंभा ने विद्वानों को, तो राणा कुंभा जो कि मेवाड़ का शासक था, ने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जबकि वे स्वयं एक विद्वान थे। राणा कुंभा के राजमहल के ध्वजाश्वेश्वर और चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ इस बात का साक्षी है कि वे एक उत्साही निर्माता थे। तो राणा कुंभा के राजमहल जो कि आपका मेवाड़ के ध्वजाशेष और चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ इस बात का साक्षी है कि वे एक उत्साही निर्माता थे। गद्दी प्राप्त करने के लिए राणा कुंभा के बेटे उदय सिंह ने उसकी हत्या कर दी। राणा कुंभा एकलिंग महामत के अंतिम अध्याय के रचयिता थे। तो राणा कुंभा एकलिंग महामत के अंतिम अध्याय के रचयिता थे और वे महान संगीतकार एवं कुशल बीना वादक थे। ठीक है। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध, संगीत मीमांसा इत्यादि ग्रंथ लिखे जो संगीत के क्षेत्र में उनकी प्रवीणता के प्रमाण हैं। तो राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध, संगीत मीमांसा इत्यादि ग्रंथ लिखे जो संगीत के क्षेत्र में उनकी प्रवीणता का प्रमाण है। ठीक है। 1508 ईस्वी में राणा कुंभा का एक पौत्र राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। 1508 में राणा कुंभा का एक पौत्र राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। राणा कुंभा की मृत्यु और राणा सांगा के सिंहासरोहण की मत के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना मालवा सल्तनत का तेजी से बिखरना था। राणा कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद और चंडी शतक पर टीका लिखा है। तो राणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद और चंडी शतक पर टीका लिखा है। ठीक है। राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया और खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित किया। तो राणा सांगा ने महमूद खिलजी को पराजित किया, महमूद खिलजी द्वितीय होगा, उसको हराया और खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को कमजोर करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था, किंतु कालांतर में खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ। तो आपका कालांतर में बाद में जो है खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा राणा सांगा हार गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका मारवाड़ है। ठीक है। तो मारवाड़ इस राज्य पर राठौड़ वंश का शासन था। तो मारवाड़ पर राठौड़ वंश का शासन था जो प्राचीन राजपूत या कन्नौज के गढ़वाल वंश से संबंधित था। तो इस राज्य पर आपका मारवाड़ राज्य पर राठौड़ वंश का शासन था जो प्राचीन राजपूत या कन्नौज के गढ़वाल वंश से संबंधित था। मारवाड़ राज्य का उत्थान 14वीं शताब्दी में राव चंदा के नेतृत्व में हुआ। राव रनमल के पुत्र राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की। तो मारवाड़ राज्य का उत्थान 14वीं शताब्दी में राव चंदा के नेतृत्व में हुआ। राव रनमल के पुत्र राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की। राव जोधा के पुत्र राव बिकाजी, तो राव जोधा के पुत्र राव बिकाजी ने बीकानेर की स्थापना की। तो राव जोधा ने जोधपुर की और राव जोधा के पुत्र राव बिकाजी ने बीकानेर की स्थापना की, जो कि मारवाड़ के राजा थे। इस वंश का अंतिम शासक, तो मारवाड़ के अंतिम शासक मालदेव था जो शेर शाह सूरी का प्रबल शत्रु था। ठीक है। और इसके काल में मारवाड़ अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक है। मालदेव जो कि शेर शाह सूरी का प्रबल शत्रु था और मालदेव के शासन काल में जो है मारवाड़ अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। आमेर की राजधानी जयपुर थी। तो आमेर की राजधानी जयपुर थी जहां सूर्यवंशी कचवाहों का शासन था। इसके शासक भारमल ने 1561 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राव जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की। यहाँ भट्टी वंश का शासन स्थापित था। तो आमेर की राजधानी जयपुर थी जहां सूर्यवंशी कचवाहों का शासन था। इसका शासन भारमल ने 1561 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और राव जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी जहां भट्टी वंश का शासन स्थापित था। ठीक है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे आपका पूर्वी और उत्तरी भारत, जौनपुर और कश्मीर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।